जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, फरवरी 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हो गया है और साथ ही साथ डीए 55% का भी ऑर्डर आ गया है भारत सरकार का। जी हाँ दोस्तों, दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे। ऑर्डर दिखा के मैं आपको समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग पर आई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर एक अपडेट आ रही है मेरे पास और इसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल में एक मीटिंग होगी भारत सरकार के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर। कौन मीटिंग करेगा, कब होगी, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, मार्च की पेंशन मिल रही है पेंशनर्स को। जी हां दोस्तों, मार्च की पेंशन कल से ही मिलना शुरू हो गई थी, कल रात से। कई पेंशनर्स को 12 बजे मिली, कई को 11 बजे मिली, कई को 2 बजे मिली। आज भी पेंशनर्स को पेंशन मिली है मार्च की। लेकिन कुछ पेंशनर्स के कमेंट आ रहे थे मेरे पास, कुछ क्वेश्चन थे, तो उसके जवाब मैं आपको आगे दूंगा मार्च की पेंशन के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी, 60 दिनों का बोनस मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक लेटर आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो पुराना बोनस है वो दिया जाएगा। कितने दिनों का? 60 दिनों का। किनको मिलेगा, किसकी तरफ से मिलेगा, एक लेटर देकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, फरवरी 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया, श्रम ब्यूरो द्वारा हर एक महीने के आंकड़े जारी होते हैं एआई सेपेन के। इससे पहले जनवरी का आंकड़ा हमें मिला था, जिसमें दोस्तों जो आंकड़ा आया था वो आया था 143.2। और अब जो फरवरी का आंकड़ा आया है, इसमें दोस्तों कमी पाई गई है महंगाई में। यानी जो आइटम्स हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेज हो गए, कपड़े हो गए, पान सुपारी हो गए, घर हो गए, लाइट हो गई, उनके दामों में कमी आई है। इस वजह से फरवरी का जो आंकड़ा आया है उसमें कमी आई है। और कितने परसेंट, कितने पॉइंट ये गिरा है? 0.4, इतना पॉइंट ये गिरा है फरवरी के आंकड़े में। अब दोस्तों हर एक महीने कुछ ना कुछ कमी आकी जा रही है। यानी महंगाई तो बढ़ रही है बाहर अगर हम देखें, लेकिन आंकड़ों में कमी आ रही है और इसका असर डीएडीआर पे पड़ता है। जी हां दोस्तों, तो आपने दिसंबर का आंकड़ा देखा होगा एआई सेपेन का, कुछ आंकड़े कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर 3% नहीं हुआ, सिर्फ 2% की अप्रूवल मिली। और ये किस वजह से? जो महंगाई है उसके आंकड़े कम आ रहे हैं। यानी जो हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं श्रम ब्यूरो द्वारा, इसमें कमी आकी जा रही है, जिस वजह से जो डीएडीआर है वो भी नहीं बढ़ रहा, उसमें भी 2% या फिर 3% की बढ़ोतरी हो रही है। अब दोस्तों जो ये फरवरी का आंकड़ा आया है, इसमें भी कमी आई है। यानी जो एआई सेपेन का ये आंकड़ा है, इसमें भी 0.4 की कमी आकी गई है। अब दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा, अभी हमें मार्च का आंकड़ा मिलता है, अप्रैल का मिलना है, अभी हमें मई का मिलना है, अभी कुछ महीने के आंकड़े हमें मिलने हैं जून तक। तो दोस्तों अगर ऐसे ही कमी आकी गई तो फिर जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर भी ज्यादा नहीं होगा, उसमें भी 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। यानी 57% या फिर 58% होगा। अभी जनवरी 2025 से आपको 55% मिलेगा, लेकिन जो आगे बढ़ेगा जुलाई 2025 से, उसमें भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, या तो 2% या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसे ही आंकड़े आते गए, अगर आंकड़ों में कमी आती गई, तो फिर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप मार्केट जाते हैं तो हर एक दाम बहुत ज्यादा है, टमाटर के, चीनी के, जो भी आइटम्स है। लेकिन ऑनलाइन जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ही कमी आकी जा रही है, जिसका असर हमारे डीएडीआर पे पड़ता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से ऑफलाइन आइटम्स महंगाई ज्यादा है उसके, तो सेम इसी तरीके से जो आप आंकड़े निकाल रहे हैं उसमें भी महंगाई ज्यादा हो, जिससे हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी फरवरी 2025 के एआई सेपेन के आंकड़े की। अब दोस्तों लेटर आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, 2 अप्रैल 2025 को। जी हाँ दोस्तों, ये डीए का ऑर्डर है। यानी ये है कर्मचारियों के लिए डीएनएस अलाउंस का, जो भारत सरकार ने अभी अप्रूवल दी थी कैबिनेट में, 53 से बढ़कर 55% हो गया, उसी का दोस्तों ये ऑर्डर है।
अब ये अप्लाई होगा सरकारी कर्मचारियों पर। कुछ दिन बाद पेंशनर्स के लिए भी ऑर्डर आ जाएगा डीएनएस रिलीफ का, डीआर का। तो दोस्तों अब जो सैलरी मिलेगी अप्रैल की वो मिलेगी 55% डीए के साथ। जी हाँ दोस्तों, और पेंशनर्स को जो पेंशन मिलेगी अप्रैल की वो भी 55% डीआर के साथ मिलेगी, जब कुछ दिन बाद ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक दो चीजें लिखी हैं, हालांकि ये कर्मचारियों के लिए लागू है डीए, तो इसमें एक दो चीजें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डीएनएस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2025। यानी जो डीए का एरियर है वो कब नहीं दिया जाएगा? जब मार्च की सैलरी डिसबर्स करी जाएगी, जब मार्च की सैलरी दी जाएगी तो उससे पहले आपको डीए का एरियर नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सैलरी तो मिली गई है ना, सैलरी तो आ गई है आज की डेट में कई कर्मचारियों की, या फिर कल तक आ जाएगी। तो दोस्तों इसका जो एरियर है वो आपको मिलेगा कुछ दिन में। कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, कर्मचारियों की। और दोस्तों इसका एरियर बनेगा 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का। कर्मचारियों को जो अप्रैल की सैलरी मिलेगी उसमें डीए 55% इंक्लूड होगा और 3 महीने का एरियर दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों डीआर का ऑर्डर निकलेगा पेंशनर के लिए। उसमें भी दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरीके से कुछ चीजें लिखी होंगी कि जो एरियर है इसका वो मार्च की पेंशन देने से पहले नहीं क्रेडिट किया जाएगा। उसमें भी यही बात लिखी होगी जब ऑर्डर आएगा। तो दोस्तों ये ऑर्डर निकल चुका है डीए का 53% से बढ़कर 55% वाला, जो 55% अप्रूव हुआ है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों कुछ दिन में इसका एरियर भी मिल जाएगा जो सैलरी पर्सन है कर्मचारियों को, और जो बढ़ी हुई जो सैलरी है वो भी इसी महीने से लागू हो जाएगी अप्रैल। और बाकी जो पेंशनर्स का ऑर्डर है वो भी कुछ दिन में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों 8 सीपीसी पर एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नेशनल स्टाफ साइट के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी और जो उनकी टीम के मेंबर हैं वो भारत सरकार के साथ मीटिंग करेंगे 23 अप्रैल 2025 को। और ये मीटिंग किस पर होगी? 8वें वेतन आयोग को लेकर। अगर भारत सरकार कुछ अपडेट नहीं देती है 8 सीपीसी को लेकर, जैसे पहले बताया जा रहा था कि अप्रैल में टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जा सकते हैं या फिर कुछ और नई अपडेट आ सकती है 8 सीपीसी को लेकर। अगर भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करती या फिर कोई नई अपडेट नहीं देती तो दोस्तों ये मीटिंग फिर होगी 23 अप्रैल 2025 को। यानी जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और उनके जो टीम के मेंबर हैं वो भारत सरकार से पूछेंगे कि 8वें वेतन आयोग पर क्या तैयारी हो रही है, अभी तक आपने कहां तक काम करना शुरू किया। तो दोस्तों एक अपडेट आ रही है, लेकिन अभी ये तारीख पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि 23 अप्रैल को ये मीटिंग होगी। खाली सिर्फ एक जानकारी दी जा रही थी कि 23 अप्रैल को ये मीटिंग हो सकती है। हालांकि अगर ये मीटिंग कंफर्म होगी तो शिव गोपाल मिश्रा जी अपने आप एक लेटर निकाल देंगे इस मीटिंग का कंफर्मेशन देने के लिए। फिलहाल 23 अप्रैल को दोस्तों ये बताई जा रही है कि मीटिंग हो सकती है। चलते अगली जानकारी की तरफ। मार्च की पेंशन मिल गई डीए 53% के साथ। जी हाँ दोस्तों कल रात से ही लगभग 10:30 बजे के बाद 10 बजे के बाद पेंशनर्स को मार्च की पेंशन मिल रही थी, क्योंकि दोस्तों कई बैंक थे जिनके सर्वर नहीं चल रहे थे, तो दोपहर में दिन तक तो पेंशन नहीं आई, लेकिन रात के बाद पेंशन आना शुरू हुई। काफी पेंशनर्स को आज भी पेंशन मिली है। जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनको आज पेंशन मिली है। बाकी डिफेंस पेंशनर्स को भी कल रात से पेंशन मिल रही थी, कभी 1 बजे 2 बजे 11 बजे, या फिर आज भी मिली है, सुबह भी मिली है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो ये कार्यक्रम है पेंशन आने का ये रात के बाद से स्टार्ट होगा, लगभग 12 बजे के बाद से। तो दोस्तों 12 बजे से 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ही पेंशन मिलना शुरू हो गई थी पेंशनर्स को। तो दोस्तों काफी पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमें पेंशन मिल चुकी है। कुछ पेंशनर्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें अभी तक पेंशन नहीं मिली है। तो इसके लिए दोस्तों आप एक दिन और वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आज रात तक या फिर कल तक आपको पेंशन मिले। बाकी जो राज्य सरकार के पेंशनर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सर हमें पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आज रात तक या फिर कल तक परसों तक आपको पेंशन मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था 5 तारीख से पहले पहले आपको पेंशन मिल जाएगी। कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि हमारी कुछ कटौती कर ली गई है, यानी पेंशन हमारी पूरी नहीं आई है, कुछ अमाउंट काट लिया। हो सकता है दोस्तों आपका कम्यूटेशन काटा जा रहा हो, या फिर कुछ टैक्स डिडक्ट कर लिया हो, या फिर कुछ और रिकवरी आपकी चल रही हो। तो एक बार अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से पता करें कि आपकी पूरी पेंशन क्यों नहीं आई है। वैसे सभी पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिली है, जिनकी कटौती हुई है वो एक बार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से जरूर पूछे। और कुछ सवाल है पेंशन को लेके
तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, 60 दिनों का बोनस मिलेगा कर्मचारियों को। 27 मार्च का लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, 27 मार्च 2025 का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कर्मचारियों को 60 दिन का बोनस मिलेगा। और कितना मिलेगा? 13,816 रुपए। हालांकि दोस्तों ये बोनस ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएफओ हैं उनके द्वारा एक लेटर निकाला गया है जिसमें बताया गया है कि जो पुराना वित्तीय वर्ष है 23-24 का, उसका बोनस मिलना है 60 दिन का। और वो भी ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी भविष्य निधि के जो कर्मचारी है, उनको मिलेगा दोस्तों ये बोनस, हर एक के लिए नहीं है। तो दोस्तों जितने भी ईपीएफ के जो कर्मचारी हैं वो इस लेटर को लेके क्लेम कर सकते हैं बोनस। तो दोस्तों ये बोनस तय किया गया है ईपीएफओ द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, और 60 दिन का ये बोनस है। और दोस्तों ये बोनस मिलेगा ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी है, उनको मिलेगा 60 दिन का बोनस। लगभग 13,816 रुपए इसकी राशि है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पहले का वित्तीय वर्ष है 23-24 का, उसका दोस्तों ये बोनस है 60 डेज का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।